दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब मैं जोधपुर से पहुंच गया हूं जयपुर। ये बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं हवा महल है। महाराजा शहाजी प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण कराया था। पूरा बहुत शानदार है। पूरी दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको पूरा अंदर कैसे है, क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊँगा आपको। ये देखिए, ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल एक राजशाही महल है। इसे सन 1799 में महाराजा शहाजी प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने में मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह भी थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह और गलियारों में होने वाले रोजमर्रा की जिंदगी को देख सकें। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोकों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा ही रहता है। चूने, लाल, गुलाबी, बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का भी हिस्सा है और जनाना कक्ष का या महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है। इसकी ऊंचाई 87 मीटर है। इस महल के सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन भी है, जो कि महल के पिछले हिस्से में बना हुआ है। महल का सामने का हिस्सा, जो हवा महल के सामने की सड़क से देखा जाता है, इसकी प्रत्येक छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर के बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्काशीदार जालियां, कंगूरे और गुम्बद बने हुए हैं। यह बेजोड़ संरचना अपने आप में अनेक अर्ध अष्टभुजाकार झरोकों को समेटे हुए है, जो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। ये हवा महल का पूरा बाहर का जो है क्षेत्र है। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए। देश विदेश से आते हैं पर्यटक। देखिए आप, भीड़ भड़का कितना है। एक जो बिल्कुल सामने ये वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ से भी आप लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं। 250 रुपये लेते हैं यहाँ ऊपर जाने का। और वहाँ चाय पानी आप पीजिए, उसका अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन उस मंजिल से जाके वहाँ से फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं, तो इसलिए लोग जाते हैं वहाँ। उनका बिजनेस भी है ये, और वहाँ से वो लोग फ़ोटो खींचते हैं। ये फ़ोटो पूरे हवा महल की जो बाहर का है बहुत अच्छा आता है। अभी आप देखिए पर्यटक कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। ये देखिए, ये है हवा महल। अंदर जाने का रास्ता है, निःशुल्क है ये। यहाँ अंदर जाने के कोई चार्ज नहीं लगता है। देखते हैं अंदर क्या क्या है। हवा महल जयपुर। यहाँ पर ये ड्रेस में फ़ोटो भी खींचते हैं। देखिए इस तरह से। कितना लेते हो भाई एक फ़ोटो का? कितना? ये 150 रुपीज़ लेते हैं। अच्छा, ये देखिए इस तरह से। एक आपसे लेना 150 रुपये में फ़ोटो खींच के देता है पूरा राजस्थानी ड्रेस में। ये देखिए इस तरह से लोग जो है फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं यहाँ पर।
और इस तरह की पगड़ी भी मिलती है यहाँ। ये पगड़ी पहन के भी आप लोग जा सकते हैं, राजस्थानी पगड़ी। तो पूरा हवा महल का जो बाहरी क्षेत्र है वो है ये। और यहाँ से अभी आगे से टिकट का, अच्छा टिकट है यहाँ पर, टिकट लेना पड़ेगा आपको अंदर जाने के लिए। टिकट कितने का है, टिकट लेना पड़ेगा आपको। भारतीय के लिए जो है 52 रुपये का है, और भारतीय विद्यार्थियों के लिए 22 रुपये, भारतीय बच्चे 22 रुपये, और विदेशी टिकट विदेशियों के लिए जो है 202 रुपये, और विदेशी विद्यार्थियों के लिए ये है हवा महल की टिकट। भारतीय के लिए 52 रुपये की, भारतीय विद्यार्थियों के लिए 22 रुपये, भारतीय बच्चों के लिए 22 रुपये, विदेशी के लिए 202 रुपये, और विदेशी विद्यार्थियों की टिकट जो है 101 रुपये। ये और यहाँ से एंट्री है अंदर जाने की। तो चलते हैं हवा महल में अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको क्या है इसके अंदर। बच्चों के लिए 22 रुपये की टिकट है। स्टूडेंट अगर आपके पास आई कार्ड होगा तो आपको 22 रुपये देने पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये हवा महल की एंट्री है ये देखिए। ये जो है चंद्रपौली द्वार है ये। इमारत के पीछे की ओर के भीतरी भाग में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कक्ष बने हुए हैं, जिनका निर्माण बहुत कम अलंकरण वाले खंभों व गलियारों के साथ किया गया है, और ये भवन शीर्ष मंजिला तक इसी प्रकार है। लालचंद उस्ताद इस अनूठे भवन के वास्तुकार थे, जिन्होंने जयपुर शहर की भी शिल्प और वास्तु योजना तैयार करने में सहयोग दिया था। शहर में अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी रंग की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रणाम है। आप जब हवा महल की दूसरी मंजिल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा पर्यटकों के लिए कई लोकगीतों की प्रस्तुतियाँ दी जाती है। कठपुतली नृत्य दिखाया जाता है जो बहुत ही मनमोहक होता है। हवा महल का सामने का हिस्सा 953 आदित्य नक्काशीदार झरोकों से सजा हुआ है, जो हवा महल के पिछले हिस्से से कई मायनों में ठीक विपरीत है, क्योंकि हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है। इसकी सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला है। आप जब सिटी पैलेस की ओर जाएंगे तो वहां से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश कर सकते हैं, जो एक विशाल आंगन में खुलता है, जिसके 3 और 2 मंजिल इमारतें हैं और पूर्व की ओर भव्य हवा महल स्थित है। इस आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है।
हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित 253 झरोकों से सदा ही ठंडी हवा बहती रहती थी। इसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने दालन में फव्वारों की व्यवस्था भी है। हवा महल का सबसे ऊपरी 2 मंजिलों में जाने के लिए केवल खुर्रों की व्यवस्था है। ऐसे कहा जाता है कि रानियों को लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियां चढ़ने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर इसके ऊपरी 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह खुर्रों का प्रावधान किया गया है। हवा महल के ऊपरी मंजिल पर पहुंचने पर आपको जयपुर की खूबसूरत तस्वीर तो दिखती है, साथ ही अरावली की खूबसूरत पहाड़ियाँ भी दिखती हैं। ये बहुत ही शानदार और मनमोहक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप फुहारे भी लगे हुए हैं। ये फुहारे जो है, इन फुहारों की वजह से जो है हवा महल के चारों तरफ जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, उनसे बहुत ताज़ी और ठंडी हवा हवा महल के अंदर तक पहुँचती है। ये जो है ना, ये खिड़कियाँ, ये इनसे इतनी बढ़िया हवा आ रही है कि आपको एसी और कूलर से भी हवा नहीं आती है। ये इसलिए इसको हवा महल नाम दिया गया। ये जो खिड़कियाँ हैं, देखिए आप, बहुत शानदार है ये। देखिए ऊपर चलेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये भी लगा कि कान्हा जी को नया नया भोग लगाना, उनके मंदिर में उनकी राजा तो कान्हा जी ने बड़ा विशिष्ट बना दिया, बड़ा सुहाना लग रहा है। आगे वाले दोनों बड़े भगवान को मंगल आगे हवा करने वाले, तो पांचों को आगे जन्माष्टमी झूला करने वाले, और जो विनाश करने जाएंगे वो मंदिर जैसा नाम बड़ा विचित्र सही इस साइड में बना, यहीं के ऊपर जाएंगे तो इधर से नीचे आएंगे। तो ये पूरा हवा महल की खिड़कियाँ हैं। देखिए इसमें जो हवा आ रही है ना, बहुत मतलब आपके घर के जो एसी कूलर हैं वो सब इसके सामने फेल है ये, और इसीलिए शायद इसको हवा महल भी कहा जाता होगा। ये देखिए आप, कितना शानदार है ये, बहुत शानदार बना रखे हैं। छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं लेकिन इसमें बहुत अच्छी हवा आ रही है। ये देखिए, ये पूरा हवा महल की खिड़कियाँ हैं ये। खिड़कियों से जो है बाहर बाज़ार की रौनक भी दिखती है। ये देखिए आप, सामने बिल्कुल ये नीचे जो है बाज़ार है, पूरा बाज़ार की रौनक यहाँ से देखी जा सकती है। ये है जयपुर किसान हवा महल।
और अभी जो है हम लोग बिल्कुल हवा महल के टॉप में आ गए हैं, बिल्कुल ऊपरी मंजिल जो उस पर आ गए हैं। जैसे गाइड ने बताया भी, यहाँ पर लोगों को बता रहे थे गाइड की, जो ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, यहाँ से जो बाहर बाज़ार जो है वो देखती थी रानियाँ, पर्दा प्रथा थी उन दिनों, तो वहाँ से वो देखती थी। और यहाँ से तो देखिए हवा महल के टॉप मंजिल से पूरा मतलब जयपुर का जो पूरा सामने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो इसको देखने के लिए आते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं और बहुत शानदार है ये हवा महल। आपको अगर मौका मिले आने का तो आप ज़रूर आएँ और जयपुर में हवा महल के सैर ज़रूर करें। आप देखिए पूरा जयपुर शहर जो है ये कितना खूबसूरत यहाँ से दिखता है। ये बिल्कुल अभी मैं टॉप फ्लोर पर हूँ हवा महल के, और यहाँ से जो है पूरा जयपुर शहर का ही जो एरिया है वो दिख रहा है सामने बिल्कुल पीछे। ये देखिए आप, ये देखिए पर्यटक देखिए आप बड़ी संख्या में पहुँचे हैं यहाँ से। हवा महल का समय जो है खुलने का सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक है। और जब आप हवा महल घूम के आ जाएँ तो यहाँ पर हवा महल के साथ साथ में बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ से आप राजस्थानी सामान, राजस्थानी क्राफ्ट और यहाँ के जो पहनावा है, ये खान पान की दुकानें हैं, वो आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजनेबल रेट पे यहाँ सामान मिलता है। राजस्थानी कपड़े मिलते हैं, राजस्थानी जो खान पान है वो भी यहाँ मिलता है, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जयपुर का हवा महल। पूरी देश दुनिया से इसको पर्यटक देखने आते हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे हैं आज, और मैंने भी आपको पूरे हवा महल की सैर कराई है। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आपसे हमेशा की तरह निवेदन कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।